हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल बासत है और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ। तो अक्टूबर 10th को अपन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाए। तो ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक है। तो इसके ओकेशन पे मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया, एक डिफरेंट वीडियो लेके आया। शायद मेरे निश की नहीं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने को डिस्कस करना चाहिए। जैसा मैं प्रीवियस वीडियो डाला था, अगर कोई देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम में या मेरे यूट्यूब में, मैं एक रील डाला था जहाँ इट वाज मेंशनिंग अबाउट सुसाइड, a student committing suicide. It was a clip from a video, and I had mentioned that how having a support can prevent a person from committing a suicide. एंड उसमें मैं ये भी बोला था कि सपोर्ट के साथ साथ पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और पेरेंट्स का ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक्चुअली वो देखने के बाद बहुत से ऐसी चीज़ें आए मेरे सामने जो मैं बताना चाह रहा था, बट मेरे को कलेक्ट करना था इन्फॉर्मेशन की क्या है। तो मेरे को सरप्राइज हुआ कि अपने इंडिया में 1 लाख पीपल हर साल सुसाइड करते हैं। अपने पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें से 1 लाख लोग सुसाइड करते हैं। और उसमें से मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट स्ट्रेस रहता है, जो अपने आप को सोसाइटी के काबिल नहीं समझता अगर उन्हें एक लेवल ऑफ परसेंटेज अचीव नहीं करे। तो मैं आज मेन चीज़ ये डिस्कस करना चाह रहा था कि परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैं कई बार देखा कि बहुत प्रेशर होता है आपका खुद का, पहले तो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर रहता है और उसके बाद आपका खुद का प्रेशर आप अपने आप पे डालते कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज अचीव करना है। जब भी आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेंगी, नहीं तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। एक गाने की लाइन है हिंदी की कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप पढ़ रहे आपके वास्ते या सोसाइटी के वास्ते? एक क्वेश्चन पूछ के देखो कि जो आप पढ़ रहे, जो आप डिग्री कर रहे, जो कोर्स कर रहे, जो आप एकेडमिक्स में पढ़ रहे, आप अपने ग्रोथ के वास्ते पढ़ रहे या सोसाइटी के वास्ते पढ़ रहे? क्योंकि आप अर्न करे, आप पढ़े, तो उनका तो कुछ नहीं है। वो लोगों को तो कंपटीशन करने में मज़ा, एक सीन क्रिएट करने में मज़ा आता सोसाइटी को। सोसाइटी एक्चुअली इज लाइक अ स्टेज ऑफ प्ले जहाँ लोगों को तमाशा देखना पसंद है। ये परसेंटेज की दौड़ में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को ओवर प्रेशराइज कर लेते हैं। मैं खुद देखा हुआ हूँ जहाँ बच्चों की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डिस्ट्रॉय होती और उनके मेंटल हेल्थ पे क्या होता वो तो वो लोग बता नहीं सकते। बट मैं देखा कि लोगों की हेल्थ बिगड़ती, बच्चे कमज़ोर हो जाते, बच्चे को स्लीप डिप्राइव हो जाते। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले आपको इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, दैट इज़ अ टारगेट गिवन बाय द पेरेंट्स। और उस दौरान दे आर अवॉइडेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो रिलैक्सेशन परसेंटेज इज 0 एंड प्रेशर इज 110% और 1000%। आई कैन से कि आप खाली बुक्स को देख रहे हो, आप खाली अपने आप को लोड कर रहे, बट आपको रिलैक्स होने, एक ब्रेक, अपने माइंड को ब्रेक देने का टाइम ही नहीं मिलता। और ये प्रोसेस में क्या होता है, कोई बाय चॉइस या बाय फोर्स अपने ऊपर भी हावी कर देता कि एक लेवल तक, 7th तक, 8th तक, 9th तक पेरेंट्स पढ़ाते, फिर 10th 11th 12th में क्या होता है, बच्चे को आदत हो जाती है कि हाँ भाई इतना परसेंटेज लिया तो ही होगा मेरा, उसके अलावा नहीं होगा। अगर वो परसेंटेज अगर मेरे को नहीं मिला तो मेरे को सोसाइटी क्या बोलेंगी, पड़ोसी क्या बोलेंगे, शर्मा अंकल क्या बोलेंगे, इनो क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली में इज्जत नहीं रहेगी। वाई? आप जस्ट सोचो, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जस्ट सोचो कि आप तो उनको सिखा देते कि प्रेशराइज हो और अचीव करो, ओके। उसके साथ साथ आप लोग थोड़े चीज़ें मिस करते जो आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स होते। आज तक कोई इसके बारे में सोचा नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। ये आफ्टर इफेक्ट्स आजकल की इस दुनिया में दिख के आ रहे क्योंकि पीपल आर वेरी वोकल, तो उनके आफ्टर इफेक्ट दिख के आ रहे। When you focus 100% on percentage, you lose out on percentile, मतलब स्किल्स। और आप वो बच्चे के जो है उसको वैल्यूज़, एथिक्स, फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली में कैसा रहना, सोसाइटी में कैसा रहना, वो सिखाना भूल जाते। क्यों? क्योंकि आप उसको 10 12 साल या 14 साल से उसको ये सिखाए कि सोसाइटी में रहना है तो अपने को इतने परसेंटेज लाना, बट ये नहीं सिखाए कि सोसाइटी में बिहेव कैसा करना, सोसाइटी में रहना कैसा, सोसाइटी के लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना, हमदर्दी, कर्टियस, बीइंग हेल्पफुल, ये सब चीज़ें नहीं सिखाते। आप उसको एक मशीन बना के उसको रेडी रखते और उसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ता और कभी कभार
उसके पार्टनर को या उसकी फ्यूचर लाइफ को, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि कैसा बिहेव करना। वो पहले पढ़ता 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 एक परसेंटेज लाता, डिस्टिंक्शन लाता, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, IIT IIM सब में जाता, उसके बाद एक अच्छी जॉब लेता, देन ही इज़ नॉट रेडी फॉर वर्ल्ड। इवन उसके जो कोलीग्स हैं तो वो भी सफ़र करते। आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो बंदा जो 100% परसेंटेज है वो परसेंटाइल में नहीं है, सोसाइटी वैल्यूज उसको मालूम ही नहीं होते। और एक चीज़ सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है और जिसके वजह से मेजॉरिटी सुसाइड होते, जब आप इंसान को, आपके बच्चे को आप सिखाते नहीं कि वैल्यूज़ क्या है, अपनी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है वो नहीं सिखाते, उसकी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं सिखाते, रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं सिखाते, आपका जो रिलेशन है उसके साथ उसका नहीं सिखाते। मैनी 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 रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स आर सच कि वो लोग ये सब चीज़ें नहीं सिखाते। ओनली थिंग उन्होंने बोलते कि हमारे को क्या होना, तुम्हारे से 100% होना, 99% होना, 98% होना। जब आप ये सिखाते और उसकी वैल्यू, उसकी लाइफ की वैल्यू नहीं सिखाते, तो जब वो अचीव नहीं कर सकता तो उसको एक ही ऑप्शन दिखता कि नथिंग इज अवेलेबल फॉर मी नाउ, नेक्स्ट थिंग इज लाइक आई नीड टू टेक अवे माई लाइफ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फ्रेंड्स उसके वही रहते जो पढ़ाकू लोग रहते, तो मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था कि सुसाइड करने के अलावा। या तो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में सुसाइड कर लेता, जैसे मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में बताया, छिछोरे मूवी बोल के एक था जिसमें बताया कि एक बच्चा सुसाइड कर लेता क्योंकि उसको एंट्रेंस एग्जाम में उतने मार्क्स नहीं आते जो उसको कॉलेज में जाने के ऐसे होना पड़ता। कभी कभार ऐसा होता कि लाइफ इज़ नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप डिस्टिंक्शन स्टूडेंट होंगे, आप हार्वर्ड पास होंगे, आप बड़े बड़े कॉलेज से पास होंगे, शार्प स्टूडेंट होंगे, बट व्हाट इफ़ यू डोंट गेट अ जॉब, कहीं रिसेशन आ गया, कोई कंट्री में रिसेशन आ गया, या आपके लेवल की जॉब नहीं मिली, आपको आपकी जॉब नहीं मिली बाय लक और बाय एनीथिंग, अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप हैव यू प्रिपेयर्ड योर चाइल्ड फॉर दैट? आप उसके ऐसे रेडी रखे उसको? नहीं। एंड दैट लीड्स टू सुसाइड। बाद में रो के पला के कि मेरा बच्चा चले गया, मैं यू हैव लॉस्ट समवन, ही शुड हैव कम्युनिकेटेड। वो बोलता क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं बोलना, आपने उसको सिखाया सिर्फ पढ़ना और रेस में भागना। अगर आप उसको बॉन्ड करते थे, उसके साथ कनेक्ट होते थे, उसको सपोर्ट बताते थे कि आप उसके वास्ते है, जब तो कम्युनिकेट करता था वो। आप उसको शुरू से सिखाए नहीं कम्युनिकेट करना, आप उसको इतना सिखाए कि एग्जाम्स आने वाले 3 महीने पहले से प्रिपेयर करो, दिन और रात पढ़ो और मार्क्स लेके आओ। अगर मार्क्स लेके आए तो उसको प्राइज मिलेंगे या उसकी वाहवाही होंगी, अगर मार्क्स नहीं लेके आए तो डबल प्रेशर, ट्यूशन्स, डबल ट्यूशन्स, कॉलेज, दिस दैट, लॉकडाउन फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये सब जब सोशल बॉन्डिंग या सोशल चीज़ें अगर आप नहीं सिखाते ना, और जब आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखाते तो उसको उतना ही मानना था। और उसके वेरियस साइड इफेक्ट्स है, एक दो जो मैं इसमें मेंशन करा। तो इट्स टाइम वी थिंक अबाउट इट एंड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ सुसाइड्स, और अपने बच्चे, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त को अपने पास रखो, क्योंकि उसको कनेक्ट करो, ना कि उसको फोर्स करो कि सुसाइड करो और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चांस नहीं, क्योंकि सोसाइटी तुम्हारे को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू।